हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनाइट कोचिंग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ओरिजिन ऑफ टाउन जो है मतलब कैसा ओरिजिनेट होने वाला है हमारा टाउन। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज टोपोग्राफिकल एंड सेकेंड इज फंक्शनल। वन बाय वन बात करेंगे हम लोग। व्हाट इज टोपोग्राफिकल एंड व्हाट इज फंक्शनल। सी, यहाँ पर 5 फैक्टर्स हैं हमारे। टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द टाउन ओरिजिन आर एज फॉलोज। देखो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओरिजिन देखना है हमारा। ओरिजिन मतलब क्या? इसका पॉइंट जहाँ से वो ओरिजिनेट होने वाला है। तो उसके टोपोग्राफिकल हमको फीचर्स देखना है एक टाउन के। तो वो क्या हो सकता है, देखो क्या क्या इसमें कंसिडरेशन लेना चाहिए हमने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जगह है, कुछ एकर्स में कुछ हेक्टर्स में समथिंग, जो कि जिसमें मुझे टाउन डेवलप करना है। तो मैं क्या फर्स्ट कंसीडर करूंगा? टोपोलॉजिकल या टोपोग्राफिकल फीचर्स उस कंट्री के या उस सिटी के जो अभी वहां पर एस्टेब्लिश नहीं है, बस एक प्लेन ग्राउंड है, उसके मैं फीचर्स देखने वाला हूँ। तो इसमें क्या क्या देखूंगा मैं? कंडीशंस फेवरेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। मैं उस पूरे जगह पर यह देखूंगा कि वहां पर अगर मैं इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करता हूं तो वो फेवरेबल रहेंगे क्या, मतलब वो ऐसी जगह है क्या जहां से एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए बड़े बड़े सिटी सेंटर्स के लिए, बड़े बड़े जगह पर। ये मैं सबसे पहले चेक करूंगा। देन हिली एरियाज टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफेंस। ऐसी जगह पर मैं देखूंगा। ऐसे भी मैं देखो, टोपोलॉजी मतलब क्या? ग्राउंड का अंड्यूलेशंस कैसे है, ग्राउंड का स्लोप कैसा है, ग्राउंड का एलिवेशन कैसा है, ग्राउंड के फीचर्स कैसे है, सॉइल टाइप कैसा है। ऑल दिस विल कम अंडर द टोपोलॉजिकल या टोपोग्राफिकल फीचर्स। तो मैं उसमें सेकंड पॉइंट क्या देखूंगा? हिली एरियाज, मतलब कहाँ पर हिली एरियाज है, कहाँ पर हिली एरियाज नहीं है, कहाँ पर प्लेन ग्राउंड है, कहाँ पर स्लोपिंग ग्राउंड है। दैट आई विल बी कंसिडरिंग। देन प्लेन एरियाज यूजफुल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। अभी हिली एरियाज पर बिजनेस एक्टिविटीज रखते होंगे आप, तो क्या होगा? ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसा एरियाज ढूंढूंगा, प्लेन एरियाज, जहां पर बिजनेस एक्टिविटीज पॉसिबल हो। और हिली एरियाज में मैं क्या देखूंगा? डिफेंस फैसिलिटीज के लिए वहां पर मैं हिली एरियाज ढूंढूंगा। तो ये सब चीजें आपको कब ढूंढना है? जब आपको एक टाउन को ओरिजिनेट करना है, एक नया टाउन बनाना है, नया टाउन एस्टेब्लिश करना है, तब। तो प्लेन एरियाज में मैं क्या देखूंगा? ऐसा एरिया जो सुटेबल हो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। दैट आई विल बी कंसिडरिंग। देन रिवर बैंक्स, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन, बड़े बड़े जो शिप वगैरह होते हैं, कार्गोज वगैरह होते हैं, वहां से भी आप मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो नियर बाय द साइट विच रिवर बैंक्स आर अवेलेबल, और कितने मीटर की, कितने किलोमीटर की रिवर बैंक उस पर्टिकुलर एरिया को बेनिफिट है या मिली है, वो आपको चेक करना है। दैट विल ऑल्सो कम अंडर द ओरिजिन, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? टोपोलॉजिकल या टोपोग्राफिकल फीचर। ये क्या है? टोपोग्राफिकल फीचर है ना। रिवर बैंक है कि नहीं, मैं बोला था ग्राउंड कैसा है, वहां पर कौन से सॉइल टाइप है, कौन सा वाटर है, वाटर अवेलेबल है कि नहीं, ग्राउंड का नेचर कैसा है, अंड्यूलेशंस है, स्लोप है, कैसा है। दैट ऑल विल कंसिडर अंडर टोपोग्राफिकल फीचर्स। तो मैं क्या देखूंगा? रिवर बैंक्स कितने किलोमीटर की है, कितना कहाँ पर है, वो सब चीजें मैं ऑब्जर्व करूंगा। देन sea or ocean fronts, again for the cargoes, ships, for material transportation, for these things what I will do, I will check whether is there any sea or ocean fronts or not. Then ये हो गया हमारा। देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, आई विल रिमाइंड यू। जब हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं एक टाउन के, तो मैं उसको कैसा डिवाइड करने वाला था? दो कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला था, टोपोग्राफिकल एंड फंक्शनल। अब हम फंक्शनल की बात करते हैं। टोपोग्राफिकल हमने देख लिया कि कैसे फेवरेबल कंडीशंस है कि नहीं इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, हिल एरियाज है कि प्लेन एरिया है, रिवर बैंक है क्या, सी है या नहीं वहां पर, समंदर वगैरह। अब हम बात करते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ टाउन्स। ये एज इट इज वर्ड्स आप याद रख लो। कोड के मैंने बहुत सारे कंसेप्ट्स या कोड के वर्ड्स लेने की कोशिश की है, सो दैट अगर एग्जाम में आपको एज इट इज वर्ड्स आते हैं, यू कैन इजीली टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या क्या है वहां पर? देखो, एजुकेशन, एजुकेशन लेवल मैं वहां पर कैसा रख सकता हूँ, कि एजुकेशन लेवल को मैं कैसा ग्रो कर सकता हूँ, कैसा ग्रोथ कर सकता हूँ।
वहाँ पर मैं NITs, IITs, IIMs, ये जो बड़े बड़े एजुकेशनल हब्स में वहाँ पर बना सकता हो कि नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को वहाँ पर ला सकता हो क्यों नहीं. ऑल दिस थिंग्स यू शुड बी कीपिंग इन माइंड while you are deciding what should be the site and how I can originate my town in that particular locality. Then हेल्थ रिजॉर्ट्स वहाँ पर है कि नहीं. देन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी आपको कंसिडर करना है. कम्युनिटी मतलब कौन से टाइप की कम्युनिटी वहाँ पर रह सकती है. पीपल, इन शॉर्ट कम्युनिटी मतलब पीपल कौन से टाइप के वहाँ पर रह सकते हैं या ऑलरेडी है वहाँ पर. सो दीज आर व्हाट फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन. तो ये हमने क्या देखा, ओरिजिन. बस ये 4 वर्ड्स याद रख लो. एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड हमको देखना है, पॉलिटिकल और कम्युनिटी मतलब पीपल से रिलेटेड. तो ये 4 चीजें किस में आएंगी, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ टाउन. देन ग्रोथ ऑफ टाउन. अब ग्रोथ के बारे में बात करते हैं. हमने ओरिजिन तो देख लिया, फंक्शनल भी देख लिया और टोपोग्राफिकल भी देख लिया. नाउ द ग्रोथ ऑफ टाउन. सी वेरियस फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द टाउन इज. मान लो अगर मुझे एक टाउन को यहाँ पर डेवलप करना है, यहाँ पर स्लम एरिया है, यहाँ पर भी मुझे एक स्मार्ट सिटी जैसा टाउन कुछ बनाना है, इसको भी मुझे डेवलप करना है. तो कोई पर्टिकुलर टाउन जो होता है, कोई पर्टिकुलर सिटी होती है, वेदर इट इज़ अ स्मार्ट सिटी और नॉट, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा फोकस किस पॉइंट पर होना चाहिए कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी होती है. और अगर आपको एक स्मार्ट सिटी का एक आइडियल सिटी बोलना है तो एक ये बात भी याद रख लीजिए कि ऐसी सिटी जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे से बड़े लोग भी यूज़ करते हैं, बहुत मैक्सिमम अमाउंट में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, सो दैट टाउन इज कंसिडर्ड एज अ गुड टाउन या डेवलप्ड टाउन. तो ये भी आप याद रखना है. तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसे है, बस, रेलवेज, लोकल्स, मेट्रोज या बुलेट ट्रेन्स, ऑल दिस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, वेदर दे आर अवेलेबल और नॉट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना है, मेन चीज़ उस पर फोकस करना है हमको. तो तभी हमारा ग्रोथ ऑफ टाउन हम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ग्रोथ ऑफ टाउन हो सकता है. देन इंडस्ट्रियल एरियाज या इंडस्ट्रीज. वहाँ पर इंडस्ट्रीज कौन से सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज है, कितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहाँ पर ऑलरेडी हो सकता है या हुआ है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि ग्रोथ ऑफ टाउन कितना होगा. देन सेफ्टी फॉर पब्लिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सी दिस वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर. ओके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, इंडस्ट्रीज, सेफ्टी ऑफ. जैसे कि एग्जाम में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ ऑफ टाउन इनमें से कौन से पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज पर डिपेंड करेगा कि अगर आपने पढ़ा है या वीडियो देखा है तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी ग्रोथ ऑफ टाउन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंडस्ट्रीज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेफ्टी ऑफ पब्लिक भी करता है. सेफ्टी ऑफ पब्लिक मतलब नाइट शिफ्ट में बहुत सारे लोग करते हैं, वो वाला एक सेफ्टी हो सकता है, या रोड वाला एक सेफ्टी हो सकता है, या ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड भी जो भी इशू आएगा, ये हेल्थ रिलेटेड जो भी आएगा, हाइजीन आएगा, दैट विल ऑल्सो कम अंडर द सेफ्टी ऑफ पब्लिक. तो सेफ्टी ऑफ पब्लिक मिलने वाला है कि नहीं, दैट विल ऑल्सो डिपेंड. उससे भी एक टाउन का, एक स्मार्ट टाउन का स्पेशली अच्छा ग्रोथ होने के चांसेस है. देन नियरनेस और प्रॉक्सिमिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स. अभी यहाँ पर मैंने नियरनेस वर्ड इसलिए डाला कि ये आपको समझने के लिए, बट वर्ड जो कोड का वर्ड क्या रहेगा, प्रॉक्सिमिटी. तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है. प्रॉक्सिमिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स मतलब एग्रीकल्चरल लैंड कितना ज़्यादा नियर है, कितना ज़्यादा पास है, वो भी डिपेंड करेगा कि ग्रोथ ऑफ टाउन कितना होगा, मतलब वहाँ से एक्सेसिबल है कि नहीं, अप्रोच है कि नहीं उस एग्रीकल्चरल लैंड को. देन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. उस पर्टिकुलर टाउन में इलेक्ट्रिसिटी पावर कितना होता है, लोड शेडिंग है कि नहीं है, 24 आवर्स वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर अच्छे से मिलता है क्या लोगों को, इस पर भी डिपेंड करेगा कि टाउन का ग्रोथ कितना होगा. क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी जगह पर अगर आप इलेक्ट्रिक पावर शेडिंग अगर आप कर देते हो, इलेक्ट्रिक पावर शेडिंग, तो उसमें क्या होगा, जितने भी इंडस्ट्रीज है उतना आवर्स के लिए आपको बंद रखना पड़ेंगे. उतना क्या होगा, उतना आवर्स के लिए आपको इंडस्ट्रीज बंद रखना होंगे, एंड इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द इकोनॉमी. और इकोनॉमी अफेक्ट करती है मतलब उस टाउन का ग्रोथ भी कम हो जाएगा. देन पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस. वो पर्टिकुलर टाउन का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है. यहाँ पर देखो ये वर्ड भी काफी बार बार आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कहीं ऑप्शन में दिखता है तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी माना जाता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ टाउन. देन द फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. जैसे कि मैंने ऊपर बताया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, वो कौन से बोला था मैं,
एयरपोर्ट्स, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स भी आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है कि नहीं वहां पर उस पर्टिकुलर टाउन में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है क्या वहां पर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहां पर कनेक्ट होती है क्या, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो टाउन का कितना ग्रोथ होगा। रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज वहां पर है कि नहीं, रिवर बैंक कितना उसको मिला है, increase the population and leads to the growth of town. That is the note. You have to remember this thing. Okay. Then ये वीडियो था हमारा ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड ओरिजिन ऑफ टाउन। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा ही नया टॉपिक लेकर आएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो सीरीज, प्लीज सब्सक्राइब टू यूनाइट कोचिंग फॉर मोर सच more videos, and thank you so much for watching this video. Thank you.